ऑनलाइन कक्षा में अष्टमी की बहनों का हार्दिक स्वागत। पिछली कक्षा में हमने तड़ित और झंझावात के बारे में जाना समझा। इस कलांश में हम तड़ित से बचाव के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। वर्षा काल में जब बहुत तेज गर्जन हमको सुनाई दे तो हमें गर्जन सुनने के साथ में ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। तड़ित या झंझावात के लिए कभी भी खुला या बड़े वृक्ष सुरक्षित स्थान नहीं हो सकते। इसलिए अगर हम मैदान में हैं तो हमें बड़े वृक्षों के सामने नीचे जाने से बचना चाहिए। तुरंत बड़े वृक्षों और बिजली के खंभों से दूर आकर के मैदान में उकड़ू अपना सिर घुटनों के अंदर नीचे की ओर डालते हुए उकड़ू अवस्था में हमको बैठना चाहिए। अगर हम वाहन में हैं तो फिर हमें वाहन से बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करना है। हमें दरवाजे खिड़कियां बंद कर देनी है, वे भी सुरक्षित स्थान है। अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें तार युक्त टेलीफोन के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अगर अति आवश्यक है तो हम बिना तार वाले मोबाइल वायरलेस हैंडसेट जो होते हैं उनको हम काम में ले सकते हैं कि जिसको हम फोन कर रहे हैं वह तार युक्त मोबाइल नहीं कर रहा हो। उपकरणों युक्तियों को छूने से बचना चाहिए। फ्रिज, एसी, इनके कनेक्शन स्विच ऑफ कर देने चाहिए। बाकी दूसरे उपकरण अगर चलते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यह परिघटना ऐसी है जिसका स्थान समय तय नहीं होता है और उसकी भयावहता भी तय नहीं होती है। फिर भी हमें बहुत सावधानी पूर्वक बचने का प्रयास करना चाहिए। तड़ित चालक तड़ित चालक के माध्यम से हम झंझावात से बच सकते हैं। ये एक प्रकार की लोहे का सरिया या छड़ होती है जो हमें इमारत से बड़ा लेना है। इस सरिये को इमारत की छत पर कुछ भाग उसका हम ऊपर रख सकते हैं और शेष भाग को जमीन में के नीचे गहरा खड्डा खोद करके दबा देते हैं। ये तड़ित चालक झंझावात के समय या बिजली गिरने के समय इमारत को कम नुकसान पहुंचाते हुए इस तड़ित चालक यानी कि इस लोहे के सरिये से झंझावात आवेश भूमि में चले जाएंगे और हमें बहुत कम नुकसान होगा। अगले चरण में हम एक और परिघटना भूकंप के बारे में चर्चा करते हैं। भूकंप यानी धरती का कंपाना, धरती में भूमि में वाइब्रेशन उत्पन्न होना, तरंगे लहरें पैदा होना, हलचल होना। यह भूकंप पृथ्वी की आंतरिक सतह में गड़बड़ हलचल पैदा होने के कारण से होते हैं। पृथ्वी की जो संरचना है वह संरचना प्लेटों के रूप में होती है। ये प्लेटें पृथ्वी के अंदर लंबवत और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जब किसी भी प्रकार की बाह्य हलचल होती है
तो पृथ्वी की जो भूपट्टी है, आंतरिक भूपट्टी में इन प्लेटों को क्षति या नुकसान पहुंच सकता है। ये प्लेटें आंतरिक विक्षोभ, हलचल या टकराव के कारण से एक दूसरे पर स्लिप हो सकती हैं, या इनमें रिक्त स्थान होने की वजह से भी खाली जगह के बीच में स्पंदन या कंपन पैदा हो सकते हैं। ये प्लेटें एक दूसरे पर जब स्लिप मारती हैं तो परिणाम स्वरूप पृथ्वी के कमजोर हिस्सों में कंपन पैदा होता है। ये कंपन ही भूकंप होते हैं। 5 अक्टूबर 2005 को कश्मीर के उरी तथा तंगधार स्थानों पर भूकंप के झटके लगे। इसी प्रकार 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज स्थान पर भी बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके कारण से इन दोनों स्थानों में भारी जान माल की हानि हुई। सामान्यतः भूकंप को रिएक्टर स्केल पर नापा जाता है। 7 रिएक्टर से कम के जो भूकंप के झटके होते हैं, ये सामान्यतः नहीं के बराबर नुकसान करते हैं, परंतु जैसे ही रिएक्टर पैमाने पर इसका मान 7 से ज्यादा बढ़ता है तो ये अधिक जान माल की हानि कर सकते हैं। भूस्पंदन की वजह से पृथ्वी के आंतरिक भागों में तरंगें उत्पन्न होती है। इन तरंगों के कारण से भूकंप पैदा होता है। भूकंप को हम भूकंप लेखी उपकरण के द्वारा माप सकते हैं। चित्र में भूकंप लेखी उपकरण दिखाया गया है। आप यह देख सकते हैं कि एक लोलक का जो गोलक है वो एक डोरी की सहायता से इसमें लटका हुआ रहता है। इस गोलक के निचले सिरे पर एक कलम लगी हुई रहती है। एक घूर्णी ड्रम के ऊपर चार्ट पेपर लिपटा हुआ रहता है। यह घूर्णी ड्रम घूमता रहता है। जब भूकंप आता है तो ये जो लोलक का जो गोलक है इसमें हलचल पैदा होती है, और हलचल पैदा होने के कारण से लोलक गोलक से जुड़े हुए पेन से इस चार्ट पेपर पर ग्राफ बनते हैं। इस ग्राफ का अवलोकन अध्ययन करके भूवैज्ञानिक भूकंप के केंद्र का पता लगाते हैं, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर नापते हैं और विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां करते हैं। 7 रिएक्टर स्केल पैमाने वाले भूकंप बड़े विनाशकारी होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि करते हैं, इमारतें ढह जाती हैं, बिजली के तार टूट जाते हैं, दूरसंचार के और मोबाइल के नेटवर्क डाउन हो जाते हैं, नेट बाधित हो जाता है, यातायात के साधन और यातायात रेल मार्ग, सड़क मार्ग ये टूट जाते हैं, विध्वंसित हो जाते हैं। इसके कारण से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बहुत सारे लोग, सामान ये इमारतों के नीचे दब जाते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। समुद्रों में कंपन पैदा होने के कारण से सुनामी जैसी घटनाएं होती हैं और बहुत बड़ी मात्रा में विध्वंस करती हैं। इस विनाशकारी भूकंप के बारे में वैज्ञानिक अभी तक किसी भी प्रकार का पूरा अनुमान लगाने में सफल नहीं हुए हैं। कुछ सरलतम उपायों के माध्यम से हम उसके दुष्परिणाम को कम कर सकते हैं। जैसे जिन स्थानों पर भूकंप ज्यादा आते हैं उन स्थानों पर सरल लकड़ी की, टिन शेड की इमारतें बनाना, हल्की इमारतें बनाना, ऐसी सामग्री का उपयोग नहीं करना जिससे इमारत में वजन बढ़े
और ज्यादा नुकसान करें। साथ ही ऐसी इमारतों के नक्शे बनवाना जो भूकंप रोधी हो या फिर भूकंप में कम से कम नुकसान जान माल का करें। अगर भूकंप आ गया है तो हमें हमारे घरों में ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए, लेटना चाहिए जो हमारे लिए सुरक्षित हो। ऐसे स्थान पर जाने से बचना चाहिए जहां हमारे सिर के ऊपर कहीं भारी पिलर हो, पत्थर की पट्टियां हो या फिर भारी सामान रखा हुआ हो। जैसे ही भूकंप आता है तो हमें मेज, पलंग इसके नीचे जाकर के छुपने का छुप जाना चाहिए। साथ ही भूकंप आने पर हमें, अगर हम मैदान में हैं तो फिर पेड़ों के नीचे और बिजली के तारों से हमें दूर जाकर के कहीं मैदान में लेट जाना चाहिए ताकि हमारे को अधिक से अधिक नुकसान नहीं हो।